ओके, सो एलियम सेपा फ्रॉम फर्स्ट ईयर अगेन वी आर रीडिंग इट। अनियन को बोलते हैं, देन इट बिलोंग्स टू लिलिएसी फैमिली। फिजिकल जनरल की बात करें तो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट ऑल्सो इन रस्टॉक्स। सो इसका जो है वो नेजल डिस्चार्ज एंड आइज डिस्चार्ज ये इंपॉर्टेंट होता है, एंड हे फीवर। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली ये जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, बाकी सब ऊपर ऊपर से भी पढ़े तो चलता है, ठीक है। हेडेक की बात करें तो कैटरल हेडेक होता है, एग्रेवेटेड इन द इवनिंग एंड अमेलोरेटेड इन द ओपन एयर एज इन पल्सिटिला। ओके, headache cases during menses return when flow disappears. So as I have discussed in earlier drug के एमजाल हमने पढ़े थे कि एम फॉर मेडोरिनम, जेड फॉर जिंक, ए फॉर एलियम सेपा एंड एल फॉर लैकेसिस। तो इन लोगों को क्या होता है, तो एमेलोरेशन फ्रॉम डिस्चार्ज होता है। किस रेमेडी में पढ़े थे, ये कमेंट डाउन ज़रूर करना। नेक्स्ट आइज की बात करें तो कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमेशन। नोज स्प्रिंग कोराइजा profuse watery and acrid nasal discharge with and profuse full of acrid tears, bland and fluent coryza in euphrasia. So देखो यहाँ पे कैसा आप याद रखोगे, तो एलियम सेपा का याद रखना, तो उससे यूफ्रेशिया का उल्टा होगा। आइस क्या है, इसमें ब्लैंड लैक्रिमेशन होता है एलियम सेपा में, एंड नोज क्या होता है, एक्रिड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये याद रखोगे, तो यूफ्रेशिया का उसका उल्टा, दैट इज आइस में एक्रिड लैक्रिमेशन एंड नेजल डिस्चार्ज इज ब्लैंड। देन जीआईटी की अगर हम बात करें तो कोलिक फ्रॉम क्यूकम्बर एंड सैलेड्स इन चिल्ड्रन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लेबेटिस प्यूरपेरियल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी, respiratory system, most important both of the points, that hay fever in every August every year from handling peaches. Then catarrhal laryngitis, cough compels patient to grasp the larynx, seems as if cough would tear it। मतलब इतना ज़्यादा इतना भयंकर कफ होता है इसमें कि जो है ऐसा फील होता है पेशेंट को कि जो लैरिंग्स है वो कफ की वजह से फट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिटीज, अगेन MCQ wise most important thing, that is efficacious when feet are rubbed sore. So this sentence was given by Dioscorides। इन्होंने जो है ये सेंटेंस दिया है, who is the father of materia medica, so must remember according to the MCQ। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूरोलॉजिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक एंड चेस्ट, एंड ट्रोमैटिक chronic neuritis, neuralgia of stump after amputations, burning and stinging pains. So both of the points of nervous systems are very important in this remedy, and the symptoms of the respiratory symptoms, eyes and nose। मोडालिटीज़ की अगर बात करें तो एग्रावेशन इवनिंग एंड इन वार्म रूम, ऑल्सो इन पल्सेटिला, बट इसका अपोजिट होता है कि यूफ्रेशिया को ओपन एयर से एग्रावेशन होता है, बट एलियम सेपा को जो है ओपन एयर से अमेलोरेशन होता है, और पल्सिटिला को भी। रिलेशन की बात करें तो फॉस्फोरस पल्सिटिला थूजा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज PPT, सिमिलर टू यूफ्रेशिया, बट कोराइजा एंड लैक्रिमेशन आर अपोजिट। देन बोरिक के सिर्फ 2 सिम्टम्स है इसमें, ग्लोविंग हीट ऑफ रेक्टम एंड सिक्रेशन ऑफ यूरिन ड्यूरिंग coryza। So that's all about the Allium cepa. Hope you all understood it. If any doubt, you can comment down. Thank you for watching. Must subscribe.